आइए हम लोग इस बात को सीखें कि जब हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें। इफिसियों की पत्री और उसके पहले अध्याय और उसके पद 6 को देखिए और पद 12 को हम लोग देखेंगे और पद 14 को हम लोग देखेंगे। लिख रहा है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दिया। पद 12 कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण। पद 14 वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति। पूरे अध्याय को जब आप पढ़ेंगे या पहले पद से लेकर पद 14 तक अगर आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि प्रेरित पौलुस उन दानों के विषय में बता रहा था जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया। तीसरे ही पद में उसने कह दिया कि हमारे पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी। सब प्रकार की आशीष। फिर उन आशीषों का जिक्र करने लगा कि कौन सी वो आशीषें हैं। लेकिन जैसे ही उन आशीषों का जिक्र करने लगा बीच में 3 बार वो स्तुति करने के विषय जिक्र कर रहा है। अब वो कह रहा है परमेश्वर ने उन दानों को हमें क्यों दिया, यीशु मसीह ने उन दानों को क्यों दिया। वो इसलिए दिया ताकि परमेश्वर की महिमा की स्तुति हो। परमेश्वर की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने हमें दिया है उसके उत्तर के रूप में हम लोग उसकी स्तुति करें, उसकी हम स्तुति करें। और ये स्तुति क्या है? मैं नहीं जानता था कि स्तुति क्या है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया। जो कुछ मुझे सिखाया है मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर की स्तुति करने का अर्थ है परमेश्वर के कार्य, उसके गुण, उसकी भलाई और उसकी महिमा का शब्दों में या गीतों के द्वारा वर्णन करना। परमेश्वर के काम, उसके गुण, उसकी भलाई और उसकी महिमा का शब्दों के द्वारा या फिर गीतों के द्वारा वर्णन करना, अर्थात लोगों के सामने। अर्थात परमेश्वर जो हमारा पिता हो गया, परमेश्वर जो हमारे पक्ष में हो गया, परमेश्वर ने जो हमारे लिए सब कुछ दे दिया, हमने परमेश्वर की दया, उसके प्रेम को महसूस किया, तो अब हम उस परमेश्वर की बड़ाई लोगों के सामने कर रहे हैं। अब हम लोगों को बता रहे हैं कि देखो उसने क्या काम किया है, देखो वो कैसा है, देखो वो कितना अद्भुत है। यहां तक कि कई बार हम उसको कह दे रहे कि तू अद्भुत है। तो ये सारी बातें जो है वो स्तुति। कई बार हम उसको शब्दों के द्वारा कह सकते हैं, कई बार हम उसको गीतों के द्वारा कह सकते हैं। पुराने नियम के जो लोग थे, जब सबसे पहले स्तुति का गीत गाया गया है, जिसको बाइबल में रिकॉर्ड किया गया है, जब लाल सागर को उन्होंने पार किया था तो उन्होंने जस्ट देखा कि परमेश्वर ने किस रीति से लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया, वो उसके बीच में से गुजर गए, उस पार निकल गए और फिरौन की जो सेना उनको पकड़ने के लिए आती थी वो जल में नष्ट हो गई। तो लोग खुशी से झूम उठे, उन्होंने गाया और उन्होंने नाचा। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15 में उस गीत को आप पढ़ सकते हैं। और उन्होंने क्या गाया? उन्होंने गाया, मैं यहोवा के लिए गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा, उसने घोड़ों को सवारों समेत समुद्र में पटक दिया है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर के काम के लिए उसकी बड़ाई की, एक दूसरे के सामने बताया कि उसने क्या किया। सब जानते थे उसने क्या किया है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी था। स्तुति ऐसे ही होती है, हम लोग जानते कई बातों को, लेकिन फिर भी हम बताते हैं क्योंकि हम फूले नहीं समाते। जिन बातों का हमने अनुभव किया है हम उसको अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते, लेकिन हम चाहते कि वो हमारे बाहर प्रकट हो जाए। तो जो परमेश्वर ने किया था उस काम के लिए वे उसकी महिमा कर रहे थे, उसकी बड़ाई कर रहे थे, उस काम को व्यक्त कर रहे थे। तो व्यक्त करने के कई तरीके हो सकते हैं। उसमें एक है आप बोलने के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, बोलना भी स्तुति में आता है, और गीतों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, गीतों में भी स्तुति। मैं आपको बता दूं, सारे गीत जो होते हैं, सारे गीत स्तुति के गीत नहीं होते। किसी भी गीत को हम लोग स्तुति के लिए नहीं गा सकते। कई बार क्या होता है कि हम लोग सभाएं आयोजित करते हैं और उसके पहले हम लोग कुछ गीतों को गाते हैं, जैसे परंपरा है। तो क्योंकि परंपरा से हम लोग जानते हैं तो कोई भी गीत हम लोग चुन लेते हैं और गा लेते हैं। तो ठीक है, किसी दूसरे उद्देश्य से उस गीत को गा सकते हैं, लेकिन स्तुति के लिए स्तुति के गीत गाने चाहिए, है ना। अगर हम परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं और हमने दूसरा गीत चुन लिया, है ना, हम गीत गा रहे हैं, प्रेम करो, प्रेम रखो,
ईश्वर प्रेम सिखाता है। तो हम स्तुति नहीं कर रहे हैं भाई, हम शिक्षा दे रहे हैं, हम लोगों को सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? प्रेम करो। हम स्तुति नहीं कर रहे। तो कोई भी गीत स्तुति का गीत नहीं है। स्तुति का गीत वही है जिसमें परमेश्वर के कार्य, उसके गुण, उसकी भलाई, उसकी महिमा का वर्णन हो रहा है। जिस गीत में वो नहीं है, वो स्तुति का गीत नहीं है, वो किसी दूसरे उद्देश्य से बनाया गया है। वो गीत इसलिए बनाया गया था कि लोगों को उसके द्वारा सिखाएं, या फिर कुछ गीत प्रार्थना के गीत हो सकते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। परमेश्वर से मांग रहे हैं जो कुछ हम मांगते हैं पूरा करो अरमान। तो हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं, भाई अभी भी हमको चाहिए, आपने जो दिया है उससे हम संतुष्ट नहीं, अभी भी वो कम पड़ रहा है, हमारे अरमान अधूरे पड़े हैं, तो हमारे अरमान पूरा कर। वो स्तुति नहीं है, वो प्रार्थना है। तो सारे गीत स्तुति के नहीं होते। तो हम लोगों को चुनना पड़ेगा कि कौन से गीत हैं जो स्तुति के गीत, और उसके लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि स्तुति क्या है। मुझे लोगों ने समझाने की कोशिश की तो मैं ठीक से समझा नहीं। कई बार मुझे समझ में नहीं आया कि स्तुति क्या है और आराधना क्या है। लोगों ने जो कुछ मुझे समझाया उन्हें अच्छा ही समझाया होगा, लेकिन मैंने गलत समझ लिया था। मैंने क्या समझा कि वे सारे गीत जिनको हम फास्ट गाते हैं वो स्तुति के गीत हैं, और जिनको स्लो गाते हैं वो आराधना के गीत है ना। जैसे हालेलुया हालेलुया गाई जा, उसके कदमों में आई जा, ये स्तुति का गीत है, क्योंकि हम ताली बजाते हुए उस तरीके से झूमते हुए गा रहे हैं, स्तुति का गीत। लेकिन हालेलुया ये आराधना का गीत है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में तो हालेलुया बोल रहे हैं। बस यही अंतर है कि इसमें 1 मिनट में हो सकता है कि हम 30 शब्द बोल रहे हैं, और उसमें 1 मिनट में हो सकता है हम 15 शब्द बोल रहे हैं। तो स्तुति और आराधना का अंतर ये नहीं है कि हम 1 मिनट में कितने शब्द बोलते हैं। 1 मिनट में हम ज्यादा से ज्यादा शब्द बोले तो वो गीत स्तुति का हो गया, और हम कम शब्द बोले तो स्लो मोशन में गा रहे हैं तो वो आराधना हो गया। ऐसा आराधना और स्तुति का हमारे गीतों के रफ्तार से कोई लेना देना नहीं है कि हम कितनी रफ्तार से गा सकते हैं, कितना स्लो गा सकते हैं। तो जो स्लो गाना गाए वो आराधना हो गया, जो फास्ट गाना गाए वो स्तुति हो गया। मैंने ऐसे ही समझा था। मुझे नहीं मालूम आप क्या समझते हैं। मैंने ऐसा समझा था, लेकिन जब मैंने परमेश्वर से सीखा कि मुझे कैसे बाइबल स्टडी करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि इस विषय में परमेश्वर से पूछा जाए। तब परमेश्वर मुझे उसके शब्दों में ले गया। सबसे अंतिम चरण शब्द होते हैं। मैंने आपको बताया था बाइबल जब स्टडी करें तो संदर्भ का नियम सबसे ऊपर रखिए, शब्द का नियम सबसे लास्ट। लेकिन जब आप संदर्भ समझते तो शब्दों में जा सकते हैं, तो उसके शब्द में चलेंगे जिन शब्दों को स्तुति के लिए इस्तेमाल किया गया। हमारे पास तो हिंदी है, तो हिंदी में स्तुति के लिए या स्तुति लिखा जाता है या बड़ाई लिखी जाती है। इंग्लिश में जाएंगे तो प्रेज लिखा जाता है। लेकिन असल में वो शब्द क्या थे यूनानी में या इब्रानी में? तो जब मैं इब्रानी शब्दों को चेक कर रहा था तो मैंने पाया कि स्तुति के लिए जो शब्द है वो है तेहिला, तेहिला, जिसका सीधा सीधा अर्थ है स्तुति करना, उसकी तारीफ करना। ठीक है। और शब्द है हलल, जिसका अर्थ है चमकना। ठीक है। तो हम उसकी स्तुति कर रहे हैं, हम हलल कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसको चमका रहे हैं, लोगों के सामने उसके प्रकाश को पहुंचा रहे हैं। उसी प्रकार उसका दूसरा शब्द है बराक। आपने नाम सुना बराक ओबामा? बराक एक्चुअली इब्रानी शब्द है। बराक का अर्थ होता है धन्य करना। परमेश्वर को धन्य कहा करूंगा, भजन संहिता के गीतों में आप पाएंगे, मैं प्रतिदिन उसको धन्य कहूंगा। उसके जो शब्द है वह बराक, उसको धन्य कहना, उसको सराहना, वह है बराक, स्तुति के लिए शब्द। उसी प्रकार एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है वह ज़मर, जिसका अर्थ है गीत गाना। और उसी प्रकार दूसरा शब्द है यादा, जिसका अर्थ है धन्यवाद करना या लॉन्च करना। ठीक है, प्रक्षेपित करना, लॉन्च करना, जैसे मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता।
तो जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है वो सब छोटा, पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो आत्मा में है। शरीर उसको ढक देता है, लोग भी नहीं उसको देख पाते, हम भी नहीं उसको देख पाते। लेकिन जब हम उसको ढूंढकर पहचान लेते हैं तो हम उसको लोगों के सामने लॉन्च करते हैं, हम उसको प्रदर्शित करते हैं कि वास्तव में क्या है। अपने शब्दों से बताते हैं, अपने एक्सप्रेशन से हम बताते हैं, ताकि लोग उसको देख जाए, उसको समझ जाए और उसको ग्रहण करें और वे भी उसके हिस्सेदार बन जाए। तो ये सारी बातें स्तुति में आती हैं। उसी प्रकार यूनानी भाषा में जब मैं चेक कर रहा था, बहुत सारे शब्द आते हैं, मैं सारे शब्द आपको नहीं बताऊंगा। एक है आइनोस, जिसका अर्थ है महिमा गान करना। एक है आइनियो, जिसका अर्थ है ऊंचा उठाना, मतलब उसकी तारीफ करना, सिफारिश करना। फिर एक है डोक्सा, जिसका अर्थ है महिमा करना, और एनलोजियो, जिसका अर्थ है स्तुति करना। ये सारी बातें। तो जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं तो हमको स्तुति क्या समझ में आती है? कुल मिलाकर यही समझ में आती है कि परमेश्वर के काम, उसके गुण, उसकी भलाई जो उसने हमसे किया, महिमा, इन सब का शब्दों में या गीतों के द्वारा हम वर्णन कर रहे हैं। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, सबसे पहले जिन्होंने स्तुति के गीत गाए, जिनको रिकॉर्ड किया गया, इजरायलियों ने गाए निर्गमन 15 में। उसी प्रकार अगर हम भजन संहिता की पुस्तक में देखें, अध्याय 95 से लेकर 100 तक, तो ये 95 से लेकर 100 तक जितने भजन हैं सब स्तुति के गीत हैं, जिनमें आप गीतों को पढ़कर देखिए कि जब भी उन्होंने इन गीतों को गाया, सारे जो भजन हैं वो स्तुति के भजन नहीं, कुछ भजन प्रार्थनाएं है ना, कुछ भजन धन्यवाद है, तो कुछ भजन स्तुति के हैं। तो ये भजन संहिता 95 से लेकर 100 तक ये स्तुति के भजन। आप उनको पढ़कर देखिए उन्होंने क्या गीत गाया। उन्होंने हमेशा स्मरण किया कि परमेश्वर कैसा है, हमेशा स्मरण किया कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, उससे संबंधित गीतों को गाया। तो हम लोग भी स्तुति करने के दरमियान उन गीतों को गा सकते हैं जो उसकी महिमा का बखान करते हैं। हम लोग या तो उसको बाइबल में पढ़कर देखेंगे, हम लोग कहेंगे कि पुराने समय में उसने ऐसा किया, या फिर नए नियम में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग उसको दूसरे तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, नए नियम में उसने हमें बहुत सारी आशीषों को दिया यीशु मसीह के द्वारा। हम लोग उन बातों के लिए महिमा करते हुए परमेश्वर का गीत गाएंगे, क्योंकि पुराने नियम के लोगों को तो बेनिफिट मिला नहीं ना। पुराने नियम के लोग तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी छोटे हैं। उन लोगों को तो शारीरिक रूप से थोड़ा बहुत देखने को मिला था। उनको मन्ना खिलाया तो उसके लिए गीत गाए, उनके लिए पानी चट्टान से निकाला तो उसके लिए गीत गाए, उनके लिए बादल बना तो उसके लिए गीत गाए, आग का खंभा तो उसके लिए गीत गाए। हमारे लिए तो दूसरे प्रकार की आशीषें, उससे बेहतर आशीषें, क्योंकि वो आशीषें यीशु मसीह में मिली हैं। तो हम उन आशीषों का धन्यवाद करते हुए गीत गा सकते हैं। तो मैंने क्या पाया कि जो लोग हैं उन्होंने चीजों को कम समझा, इसलिए गीतों को भी उतना ही कम बनाया। लेकिन अगर आपके पास गीत बनाने का हुनर है तो आप स्तुति के अच्छे गीत बना सकते हैं, जिसमें वाकई परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं, उसके गुणों के लिए कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सब कुछ जानता है, उसके हाथ से कुछ भी छूट नहीं सकता, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। वो दया करने वाला है, वो प्रेम करने वाला है, वो करुणा करने वाला है। इन बातों को लेकर गीत बना सकते हैं। जो काम उसने यीशु मसीह के द्वारा हम में किए, जो उसने क्रूसित होकर हम में किए, जब वो मर गया, वो हमारे लिए मर गया, हम भी उसके साथ मर गए। जब वो क्रूस पर मरा, हमारे श्राप को लेकर चला गया। जब उसने कोड़े खाए, वो इसलिए खाए ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। उसने जो कुछ सहा सब हमारे लिए किया। उन बातों को लेकर हम गीत गा सकते हैं और उसकी स्तुति कर सकते हैं। तो हम लोग बेहतर स्तुति दे सकते हैं, क्योंकि पुराने नियम के लोगों के लिए परमेश्वर ने जितना किया था हमारे लिए उससे बढ़कर किया है। हम उससे बेहतर स्तुति दे सकते हैं। तो भजन संहिता में और भी गीत हैं, जैसे भजन संहिता 103 से लेकर 108 तक, 145 से लेकर 150 तक, ये सारे भजन स्तुति के भजन हैं, जहां परमेश्वर के कार्यों के लिए उसका धन्यवाद किया जा रहा है या उसके गुणों के लिए उसकी तारीफ की जा रही है। लेकिन जो नया नियम है वो कुछ दूसरे ढंग से बात करता है। नया नियम में हम सिर्फ उसकी स्तुति उसके शब्दों के द्वारा नहीं करते, लेकिन हम मानो स्तुति के देहधारी रूप हैं। हम लोग फिर से इफिसियों की पत्री में जाएंगे और जरा सा पढ़कर देखेंगे। पहला अध्याय और उसके पद 6 हमने पढ़ा था कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दिया। ठीक है, जो कुछ उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दिया, उसके महिमा की स्तुति हो। उसके लिए उसने हमें कुछ दिया। क्या दिया?
हमें पहले से ले पालक पुत्र ठहराया, हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, पापों की क्षमा मिली इत्यादि। और पद 12 में लिखा है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण, उसकी महिमा की स्तुति के कारण, वाक्य थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी महिमा की स्तुति हमारे वजह से हो सके। परमेश्वर की महिमा है, उस महिमा का वर्णन करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए जो उसकी महिमा की स्तुति करे। परमेश्वर महिमा में है, उसका वर्णन करने के लिए कोई करे, मिल जाए कोई व्यक्ति करे। लेकिन सिर्फ उतना नहीं, वचन कहता है कि हम उसके कारण बन जाए, कि हमारे वजह से स्तुति होने पाए, हमारे वजह से उसकी तारीफ होने पाए। परमेश्वर ने वो काम किया कि नहीं देखो चट्टान में मैंने ऐसा कर दिया अब तुम मेरी स्तुति करो, नहीं, उसने अब जो काम किया उसने हम में काम कर दिया कि अब चट्टान से निकला वो पानी देखकर हम उसकी स्तुति नहीं करेंगे, अब परमेश्वर के काम को अपने भीतर देखकर उसकी स्तुति करेंगे, परमेश्वर के काम को आपके भीतर देखकर उसकी स्तुति करेंगे। हम उसकी स्तुति के कारण बन गए, हमारी वजह से परमेश्वर की स्तुति होगी। तो अगर वाकई में परमेश्वर को स्तुति देनी है तो हम लोगों को उन बातों को जानना पड़ेगा, उन कामों को जानना पड़ेगा जो उसने हम में किए हैं। ठीक है, आप परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लंबे समय से हम लोग इसके विषय में सीख रहे थे, तो आप घर में बैठे उसकी स्तुति कर सकते हैं ना, आप उसका धन्यवाद कर सकते हैं। कैसे? उसने आपको मसीह में क्या दिया, हम मसीह में क्या बना दिए गए, हम कहां से कहां ला दिए गए। उसने हमें कितना बड़ा पद दे दिया, उसने हमें मसीह के साथ संगी वारिस बना दिया, उसने हमें मृत्यु से बचा लिया, उसने हमें नरक से बचा लिया, उसने हमें शैतान के ऊपर में अधिकार दे दिया ना। इन सारी बातों के लिए हम उसकी स्तुति कर सकते हैं। तो जो परमेश्वर ने काम किया, मुख्य काम उसने हमारे भीतर में किया, हम ही वो वजह है जिसके द्वारा उसकी स्तुति होगी। हम कह सकते हैं हम उसकी स्तुति के देहधारी रूप है। हालेलुया। इसका मतलब हमारा जीवन इस प्रकार का होना चाहिए जो परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। हमारा जीवन इस प्रकार का होना चाहिए जो परमेश्वर के गुणों का वर्णन करता है, सिर्फ शब्दों से नहीं, हमारी एक्टिविटी से, हमारे व्यवहार से, हमारे चलने फिरने से उसकी महिमा का वर्णन होने पाए, क्योंकि हम उसकी स्तुति के देहधारी रूप हैं। उसने हम में वो काम कर दिया है। अब हमारा जीवन ही महिमा के लिए, और इसमें हम अब अपने होठों के द्वारा भी कर सकते हैं, अपने सुर के द्वारा भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। लोग एक और पद निकालेंगे, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसके पद 9। देखिए जो उसने हम में किया उसको यहाँ पर लिखा गया है कि प्रत्येक विश्वास करने वालों के लिए ये वचन है, लिखता है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। पहले हम ये नहीं थे, पहले तो हम अभागे थे, पहले तो हम जगत में ईश्वर नहीं थे, प्रतिज्ञाओं की वाचाओं के भागी नहीं थे, आशाहीन थे, लेकिन उसने हमें क्या किया, जब हमने यीशु पर विश्वास किया तो उसने हमें चुना हुआ वंश ठहरा दिया। हम लोग राजपदधारी याजकों का समाज बना दिए गए, हम लोग ही पवित्र लोग बना दिए गए, हम परमेश्वर की निज प्रजा बना दिए गए। क्यों? ताकि जिसने अर्थात परमेश्वर ने जिसने हमें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो, उसके गुणों को प्रकट करने के लिए। तो उसके गुणों को प्रकट करना ही तो स्तुति है। तो उसके गुणों को प्रकट करना आप सिर्फ शब्दों से नहीं। तो स्तुति में हम लोग 2 बातों को कह रहे थे, या तो शब्दों के द्वारा या तो गीतों के द्वारा उसकी महिमा का वर्णन करना। लेकिन अब तीसरी बात भी चली आती है, वो ये है कि अपने व्यवहार के द्वारा उसकी महिमा का वर्णन करें, क्योंकि अब स्तुति हमारा लाइफ स्टाइल है। ठीक है, हमारा जीवन ही उसकी स्तुति, क्योंकि हमने समझ लिया उसने हमारे भीतर में क्या किया, और जो कुछ उसने किया हम उस चीज को जीते हैं, और जब हम उस चीज को जीते हैं वही स्तुति। उसने हमें पवित्र कर दिया तो हम उस पवित्रता को जीते हैं, वही स्तुति। उसने हमें धर्मी कर दिया, उस धार्मिकता को हम जीते हैं, यही उसकी स्तुति। उसने हमें इतना अधिकार दे दिया, उसने हम कह दिया कि जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है। तो उसने इतना बड़ा पद दे दिया उन बातों के लिए, उन बातों को हम जीते हैं ना। किसी बात के सामने हम झुकते नहीं, घबराते नहीं, डरते नहीं, लेकिन हम उसके सामने खड़े होते हैं,
हम विश्वास करते हैं, यही स्तुति है। और जब समय मिलता है हम समय निकालते हैं और हम गाते हैं, परमेश्वर के लिए तारीफ करते हैं। गीत गाना बहुत अच्छा है, क्योंकि पता नहीं हम मनुष्य किस प्रकार बनाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया कि जो गीत है, जो संगीत है, वो हम लोगों को भाता है। हम लोग जब गीतों को गाते हैं, अगर प्रभु के गीत हों, तो हम लोग, आप खुद महसूस करेंगे, हम लोग अपना रुख मोड़ लेते हैं। संसार की बातें तब तक परेशान कर रही है, दुनिया की बातें परेशान कर रही है, लेकिन जब हम गीत गाने लगे हमारा रुख मुड़ जाता है। हम लोग मुड़ जाते हैं परमेश्वर की तरफ, हम उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो संगीत हमारी मदद करता है शरीर से आत्मा में आने के लिए, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जो चीजें हमारे लाभ के लिए, हम उनको इस्तेमाल करते हैं। हम चुनते कौन बातें लाभ की। पिछली बार हम सुन रहे थे बुद्धिमानी का जीवन, कौन बातें बुद्धिमानी की है, तब चुनते हम कैसे स्तुति करें तो ज्यादा अच्छा हो। हम शब्दों के द्वारा स्तुति कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है उन शब्दों को हम सुरों में गाएं तो और भी अच्छा है ना, क्योंकि वो सुर भी हमारी मदद करेंगे कि हम शरीर से आत्मा की तरफ चले। किसी भी सभा में कोई भी संदेश देने से पहले गीतों को गाने के पीछे का एक लॉजिक भी वही है। कई बार हम लोग स्तुति नहीं भी कर पाते हैं गीतों को गाने के दरमियान, आराधना नहीं भी हो पाती, फिर भी गीत गाते हैं और कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है? संसार से आकर हम बैठते हैं, संसार का प्रभाव जाता रहता है, स्तुति के प्रभाव में आकर हम लोग परमेश्वर की तरफ मुड़ जाते हैं। वो गीत हमारी मदद करते हैं कि हम लोग संसार से आंखें फेर कर परमेश्वर की तरफ आंखें लगाएं, शरीर की बातों से आंखें फेर कर आत्मा की तरफ मन लगाएं। सो उन गीतों में, उन सुरों में जब परमेश्वर की महिमा का वर्णन आ जाता है, उसके गुणों का वर्णन आ जाता है, तो वो गीत स्तुति बन जाते हैं। लोगों को इसको करना चाहिए। मैं जो स्तुति है उसके विषय में थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। जब हम स्तुति करते हैं तो क्या होता है? जब हम स्तुति करते हैं तब एक माहौल को बनाते हैं, क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं शैतान वहां काम कर रहा है, नकारात्मक माहौल बना के रखती है, विपरीत परिस्थिति आ गई। अब उस परिस्थिति में शैतान अपने विचारों को देगा, है ना, परिस्थितियों को बदल देगा, खराब कर देगा, माहौल खराब कर देता है ताकि हम विश्वास का जीवन ना जिए। लेकिन उस परिस्थिति में हमको स्तुति करनी चाहिए। कभी भी आपके जीवन में ऐसी कोई गड़बड़ परिस्थिति आ जाए, कभी आपको महसूस हो कि शैतान ने कुछ नकारात्मक बातों को भेज दिया है, मान लिया आपका परिवार कुछ मुसीबत को झेल रहा हो, कुछ समस्या आ जाए, तो इसका मतलब है शैतान ने नकारात्मक परिस्थिति को भर दिया वहां, और वो चाहता है कि आप उस परिस्थिति को ध्यान से देखें, नकारात्मक परिस्थिति को, और इतना ध्यान से देखें कि परिस्थिति आप पर हावी हो जाए और शैतान का काम आसान हो जाए। लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे नहीं। हम लोग जब परिस्थितियों को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि परिस्थितियां किसने लाई। हम लोग उन परिस्थितियों के लिए धन्यवाद नहीं करेंगे, हम समझ जाएंगे, तुरंत दिमाग काम कर जाएगा, शैतान ने किया। हम उन परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर की स्तुति करेंगे। शैतान ने जो माहौल बनाया है उस माहौल को हम हटा देंगे, उस माहौल को हम नष्ट कर देंगे और परमेश्वर के माहौल को वहां पर सेटअप कर देंगे। हम परमेश्वर के विषय में बातें करना शुरू कर देंगे। हम परमेश्वर जो उसने पहले किया है उन बातों के बारे में कहना शुरू कर देंगे। उसने हमारे लिए ऐसा किया था, उसने हमारे लिए वैसा किया था। इस्राएली वही गीत गाते थे। दाऊद के समय के जो लोग थे वो कहते थे लाल समुद्र मन्ना गिराया, वो उनके समय नहीं हुआ था, पहले हुआ था। तुरंत याद करने लगते थे उसने क्या किया था। तो अपनी परिस्थिति के लिए भी उसको अप्लाई कर सकते थे। जब उसने पहले किया तो अभी भी करेगा। नकारात्मक माहौल को स्तुति समाप्त कर देती है। तो जब हम स्तुति करते हैं ये फायदा हमको मिलता है। अपने जीवन में इस बात को लेकर आइए। परिस्थितियां हमेशा शैतान उल्टी पुल्टी करेगा, लेकिन आप उसके ऊपर जय पाने के लिए, अपने विश्वास को इस्तेमाल करने के लिए, उसका प्रभाव देखने के लिए पहले स्तुति करके देखिए। स्तुति कीजिए, आप देखिए शैतान के प्रभाव नष्ट हो जाए। जब गोलियत दाऊद के सामने आ रहा था, सारे इजरायली तो जो थे वो पीछे हट रहे थे, वे परिस्थिति को देख रहे थे। जितना बड़ा गोलियत दिख रहा था, सारे इजरायली उसको और बड़ा लेंस से देख रहे थे। गोलियत तो इतना दिख रहा है, लेकिन उनकी नजर में तो पहाड़ जितना दिख रहा था। सब पीछे हटे। लेकिन जब दाऊद ने उसको देखा, उसने परमेश्वर के विषय में बातचीत की। उसने कहा कि मेरा परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा, आज ही तुम्हारा मांस जिल कौओं को खिला दिया जाएगा। उसने उसको देखा और उसने परमेश्वर के विषय में बातचीत की। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से आता हूं। और जो माहौल था
जो सारा नकारात्मक माहौल था जिसके वजह से इस्राएली हार रहे थे, उस सारे माहौल को दाऊद जीत लिया, उसको बदल दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के विषय में उससे सोचा। उसने स्तुति की एक प्रकार से। हम लोग भी उसी प्रकार जीत सकते हैं। ये स्तुति जो है एक सकारात्मक माहौल को बहाल कर देती है। उसी प्रकार शैतान की जो युक्ति होती है उसको ये स्तुति नष्ट कर देती है, क्योंकि शैतान नकारात्मक माहौल के द्वारा काम करता है और उसकी युक्ति उससे नष्ट हो जाती है, वो असफल हो जाता है। हम लोग अपने विश्वास को लॉन्च करने की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपने अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। तो जो विश्वास है, ये विश्वास इतना साधारण नहीं है कि हम यूं ही चलते फिरते हैं विश्वास को इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, हम लोग संसार से दब जाते हैं। तो उस परिस्थिति में विश्वास को लॉन्च करने के लिए हमें एक माहौल चाहिए होता है। लॉन्च करने का अर्थ है, जैसे एक आदमी मान लिया ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं, ठीक है, ऊंची छलांग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, तो लोग क्या करते हैं, दूर से दौड़ कर आते हैं। एक लकीर होती है, कहां से दौड़ कर आना है ये तय नहीं रहता, 1 किलोमीटर से भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन जहां से उछलना है वो तय रहता है। तो उस रेखा से अपने आप को ज्यादा से ज्यादा उछाल सके, इसके लिए वो इतनी दूर से दौड़ कर आता है कि उसके शरीर में गति आ जाए। और जब वो दौड़ कर आएगा गति के साथ में, यहां पर जब वो अपने आप को ऊपर उठाएगा तो वो गति उसको आगे की तरफ धक्का दे देगी, ऊपर की तरफ धक्का देगी और उसमें जीत जाएगा। उसी प्रकार हमारे विश्वास को भी लॉन्च करने की जरूरत पड़ती है कि यहां पर हम बदलाव चाहते हैं, यहां से हम लॉन्च करना चाहते हैं, उसके पहले थोड़ा सा हमको वार्म अप करना पड़ेगा, तो दौड़ कर आना पड़ेगा। कैसे दौड़ कर आएंगे? 2-3 चीजें हैं, या तो हम ध्यान करेंगे, है ना, उसके वचन पर ध्यान करेंगे, या फिर हम स्तुति भी कर सकते हैं। हम स्तुति करेंगे तो माहौल को सकारात्मक कर देगा, विश्वास के माहौल को सेटअप कर देगा, और उस समय विश्वास से भरकर हम उस अधिकार को इस्तेमाल करेंगे और सारी बातें हमारे पक्ष में हो जाएंगी। तो स्तुति बड़े काम की है। ये सिर्फ परमेश्वर की महिमा नहीं करती, हमें भी मदद करती है। सोचिए, हमें मदद करती है। जब हम स्तुति करते हैं तो हम आत्मा में आ जाते हैं। शरीर में तो रहते ही हैं, लेकिन जब परमेश्वर की बातों को सोचने लगे तो हम शरीर से आत्मा में आ जाते हैं। शरीर से हम आत्मा की तरफ यात्रा कर लेते हैं, और आत्मा की बातों में जब हम चले जाते हैं तो हम रिलीज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत सारी चीजों में जो भीतर है, जो भीतर सोता उमड़ रहा है, उस सोते को हम बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए कई बार परमेश्वर के सेवकों को गौर कीजिए, जब वे वचन प्रचार कर चुके थे, उसके बाद लोगों के लिए प्रार्थना करने का वक्त होता है, उसके पहले वे लोग ब्रेक लेते हैं। उस ब्रेक के समय क्या करते हैं? वे गीत गाते हैं, वे स्तुति करते हैं, वे स्तुति करते हैं। ठीक है, अभी आत्मा में ही प्रचार कर रहे थे, लेकिन अपने विश्वास को लॉन्च भी करना है ना। अभी आत्मा की बातों को बहाना भी है, तो उसके लिए एक बार फिर से तैयारी हो जाए। हम उतने समय तक लोगों से बातचीत कर रहे थे, अब हम जरा परमेश्वर की तरफ मुखातिब हो जाए, ताकि जो कुछ हमारे भीतर है उसको लॉन्च किया जा सके। उसी काम को हम लोग कर सकते हैं। इस काम को कीजिए, ये हमारे जीवन का अद्भुत हिस्सा है। परमेश्वर चाहता है कि हम इसको ऐसा करें। ये व्यवहारिक हिस्सा है, जो आप इसको करते हैं विजयी होने में हमारी मदद हो जाती है। कई बार तो हम स्तुति करते हैं, उसी बीच में लोग वचन के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बार जब लोग नहीं जानते हैं तो ऐसा हो जाता है कि जब वे गीतों को गाते हैं, तो क्योंकि हमारी परंपरा ये रहती है कि गीतों को गाने के बाद में वचन शेयर करना है, कहीं ना कहीं मन में रहता है कि लोगों को तैयार करना है वचन के लिए। तो स्तुति करने के साथ साथ लोगों को तैयार करने की भी कोशिश करते रहते हैं। आप तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, वचन सुनना। लेकिन अगर हम सही में स्तुति कर रहे हैं तो हमको किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि अपने आप को तैयार कीजिए। सही में स्तुति करवा रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो आदमी तैयार हो जाएगा वचन के लिए, ऑटोमेटिक वो रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि तब तक वो संसार से, शरीर से मुड़कर आत्मा में आ चुका है, तब तक वो दुनिया से हटके परमेश्वर की तरफ मुंह कर चुका है। तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि अपने आप को तैयार कीजिए, हम लोग इसके बाद वचन में जाने वाले हैं। बोलने की जरूरत नहीं है। उनको वाकई जरूरत क्या है? उनको स्तुति में लीड करने की जरूरत है कि वे लोग अपने हृदय की गहराई से स्तुति करें, आराधना करें, उनका रुख परमेश्वर की तरफ हो जाए। जब उनका रुख परमेश्वर की तरफ हो गया तो फिर बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि वचन के लिए अपने आप को तैयार करो। वो तैयार है, उसको तो वचन डाल दीजिए सीधे, वे लोग रिसीव कर लेंगे हाथों हाथ। कभी आपको स्तुति करने का मौका मिले
तो आप इन्हीं बातों पर ध्यान दीजिएगा, ना कि लोगों को तैयार करने पर। अगर लोगों को तैयार करते रहेंगे तो स्तुति नहीं कर पाएंगे और आराधना तो कतई नहीं कर पाएंगे। मैंने अभी आराधना के विषय नहीं बताया, आराधना के विषय में थोड़ी देर में बताऊं।